इतिहास के पन्नों में राकेश जी दर्ज है, उसको ना मैं झुटला सकता, ना आप झुटला सकते हैं, और ना कोई झुटला सकता। ये तो प्रैक्टिस है बीजेपी की, बार बार कहना कि सोमनाथ के मंदिर को गजनवी ने 17 बार लूटा, 17 बार लूटा, 17 बार लूटा। तो अगर रोजाना बीजेपी ये कहती तो हमको भी याद हो गया। तो अब अगर बात मंदिर के लूट की आई है तो कहीं ना कहीं तो एग्जाम्पल क्रिएट किया जाएगा, और उसी एग्जाम्पल की बात कांग्रेस भी कर रही है, समाजवादी पार्टी कर रही है, सोशल मीडिया पे पूरे देश की जनता कर रही है, आम नागरिक कर रहा है। तब नेता, देखिए नेता तो वही बात बोलता है जो जनता बोलना शुरू करती है। ठीक है, किसी नेता, भारत में किसी नेता के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो जनता के विरोध में कोई बात कर सके। हाँ, प्रतिशत कम और ज्यादा हो सकता है, ये राकेश जी आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूं। अब एक सवाल है मनोज यादव जी, अब मैंने आपसे क्यों ये पूछा कि हिंदू विरोधी काम किया, आप ये मानते हैं हिंदू विरोधी काम किया? इसी गजनवी ने, नोट करिएगा, इसी गजनवी ने मथुरा मंदिर पर भी अटैक किया और योगी ने कहा कि आ जाइए मथुरा के लिए, आप ही आंदोलन चला लीजिए। तो अगर गजनवी हिंदू विरोधी था, जो था इतिहास में फैक्ट है, उसने मथुरा के मंदिर पर अटैक किया, यह फैक्ट है, वहां पर उसने तोड़फोड़ की थी, तो क्या मथुरा का मंदिर फिर से उसी स्वरूप में खड़ा होना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पे बीजेपी कहती है पहले अयोध्या, फिर काशी, फिर मथुरा, इसके बाद कुछ और, इसके बाद संभल, इसके बाद बीजेपी के चैप्टर में सिर्फ यही है। बीजेपी काम नहीं, बीजेपी के चैप्टर की बात नहीं है मनोज जी, यह सवाल मैंने आपसे पूछा है। गजनवी का उदाहरण आपकी पार्टी के नेता पवन पांडे ने दिया। आप बताइए, क्या गजनवी अगर हिंदू विरोधी था और उसने मथुरा के मंदिर को तोड़ा, तो क्या मथुरा के मंदिर को लेकर जो बातें हो रही हैं, आप लोग आगे आएंगे? देखिए राकेश जी, आप अपने मुंह वाली बात मेरे मुंह से जबरदस्ती थोड़ी नहीं निकलवा सकते। मैं जो बात कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी सदैव संविधान पर बात करती है। अगर राम मंदिर का मसला हल हुआ तो कैसे हल हुआ, क्या हुआ? आंदोलन करके किया क्या? बीजेपी के लोगों ने आंदोलन किया क्या? क्या किया? वो यही काम किया ना जो काम संविधान प्रत था। माननीय सुप्रीम कोर्ट तक के लड़ाई लड़नी पड़ी, और जब लड़ाई हो गई, लड़ाई के बाद जिस तरीके से फैसला आया, उसके बाद राम मंदिर बन गया। तो ये बात यहाँ पे कहना कि वो मंदिर और योगी आदित्यनाथ, अरे नहीं भाई, आपके नेता ने कहा गजनवी ने 17 बार लूटा, इन्होंने 70 बार लूटा, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, मैंने खुद ट्वीट किया है, मैंने कहा है ना। तो फिर क्यों नहीं उस मथुरा के लिए खड़े हो रहे हैं जिस मथुरा को गजनवी ने लूट लिया, तोड़ दिया? उत्पन्न जो, एक मिनट, जो चोरी की है, जो डकैती डाली, उसको तो एक्सपोज कर ले। हाँ बिल्कुल करिए, मैं कह रहा हूं दोनों एक साथ करिए मनोज यादव, क्या दिक्कत है? चोरी को भी एक्सपोज करिए, गजनवी जो करके गया उसको, उस पर भी बातचीत करिए, दोनों एक साथ करते हैं, क्या दिक्कत है? खूब बात होगी, काहे परेशान है? नहीं, हम क्या परेशान है? कोई नहीं, आप इधर उधर हो रहे हैं, हम क्या परेशान है? समाजवादियों के अंगने में लुटेरों का कोई स्पेस नहीं, ये बात याद रखिएगा। खाली गजनवी का काम है, मुफ्ती आपके अंगने में गजनवी का काम है? नहीं, लुटेरों का कोई काम नहीं है। ठीक है, आप समझ गए होंगे ना। ठीक है, हमारे अंगने में लुटेरों का कोई काम नहीं। राधिका खेड़ा, एक तो गजनवी से आप लोगों की तुलना हो रही है कि 70 बार लूट हुई, पहली बात। दूसरी बात है जो मैं अपना सवाल आपसे कर रहा हूं, और सवाल यह कि जिन चंपत राय को लेकर बातचीत हो रही है, चंपत राय को तो सब पता था, आज ये जानकारी मिली है कि चंपत राय को लोगों ने कहा कि ये पकड़ो भाई, ये लूट हो रही है, चोरी हो रही है, कह रहे हैं अच्छा राम जी देख लेंगे। देखिए, सभी को नमस्कार। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बोला कि हम तो जी संविधान से चलते हैं, तो फिर संविधान से चलते हैं तो अभी जब महिला आरक्षण बिल की बात आई थी तो उसके अंदर आरक्षण के अंदर आरक्षण क्यों मांग रहे थे? हमारे संविधान के कौन से पेज में लिखा हुआ है कि मुस्लिम महिलाओं को अलग आरक्षण मिलेगा, इस धर्म के मुसलमान के धर्म के लोगों को ये सब मिलेगा? कहाँ लिखा है भाई, सब बताइए। आर्टिकल, विच नंबर ऑफ आर्टिकल मनोज यादव जी, विच पेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आप तो संविधान से चलते हैं, पहले इस बात का जवाब दे दीजिए, सारे बात का मैं जवाब दूंगी। आपके संविधान और अपने संविधान के हिसाब से मत जाइएगा लाल टोपी के, देश के संविधान, नॉट लाल टोपी का संविधान। पेज नंबर और आर्टिकल नंबर, पहले इस बात का जवाब ले लीजिए। बोलिए, पेज नंबर और आर्टिकल नंबर, पेज नंबर। संविधान के किसी भी पन्ने में कागज दिखाना पड़ेगा। अरे रुक जाइए, आप आपकी बात का जवाब कागज दिखाइए, लंबे भाषण नहीं चाहिए। आर्टिकल और पेज नंबर बताइए जिसपे लिखा है कि मुसलमान महिला को पहले आरक्षण के अंदर आरक्षण मिलेगा। ना, मैं किस पन्ने पे, संविधान के पन्ने पे लिखा है कि आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया जाएगा? किस आधार पे? संविधान के कौन से पेज नंबर में बताइए? आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? ईडब्ल्यूएस का आरक्षण कैसे दिया जा रहा है? कब से दिया जा रहा है? आपकी बात कर रहे हैं, आप संविधान से चलते हैं। जिस तरह से ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया जा रहा है जो संविधान के किसी पन्ने में नहीं दर्ज है, उसी आधार पर समाजवादी पार्टी दलित,
पिछड़ों को और मुसलमानों को भी महिला आरक्षण देना चाहती है। बस इतनी सी बात। आपको तो बिल्कुल इतनी सी बात नहीं है। अब इनकी बात हो गई तो मैं राकेश जी कह दूं, EWS हो गई बात इनकी आर्टिकल के आधार अब इनकी इतनी सी बात हो गई, इतनी उतनी। ठीक है मनोज यादव, आता हूं। राधिका अपनी बात पूरी करिए, आता हूं। देखिए, अब समाजवादी पार्टी वालों में फंसा दिया आपने, EWS के लोगों को फंसाइए मत। नहीं ठीक है, अभी इस पर भी आते हैं मनोज यादव जी इस पर भी आते हैं। राधिका अपनी बात पूरी करिए। देखिए, अब मैंने एक बार तो इनको एक्सपोज कर दिया खुद ही की बात पे, हम तो संविधान से चलते हैं, अंबेडकर जी के संविधान से। लाल टोपी का संविधान नहीं है ये, ना टूटी चोरों का संविधान है। संविधान हमारे देश के डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने लिखा था, और उसमें कहीं पर भी जो ये मांग कर रहे थे हाल ही में महीना भर पहले महिला आरक्षण के समय कि मुसलमान महिलाओं को अलग से आरक्षण के अंदर आरक्षण मिलना चाहिए, उसका कहीं जिक्र नहीं है। तो समाजवादी पार्टी करती क्या है, कहती क्या है, इन्हें खुद नहीं पता। और इस डिबेट पे प्लीज इन्हें कंट्रोल करिए राकेश। मैं इनके बीच में नहीं बोली, मैंने इनको अपने समय में भी समय दिया। पूरी हो जाए फिर आता हूं सर। पिछड़े उनकी भी बात, एक बार बात पूरी हो जाए राधिका की। काउंटर कोई भी करे, कभी भी करे, 1-2 लाइन से ज्यादा नहीं। पार्टी आधी अधूरी बात नहीं करती है। हाँ ठीक है, एक बार बात पूरी हो जाए फिर हर कोई आपके बीच में आने लगेगा। मनोज यादव जी नहीं, 1 मिनट रुक जाइए, अभी रुक जाइए। हाँ रुक गया। हाँ बोलिए। अब देखिए ना, जो बड़ी बड़ी यहाँ बातें हैं, बहरूपिये जो हैं, जो अपने आप को आज भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, वही है ना जिन्होंने रामगोपाल यादव जी ने संसद में, भरी संसद में खड़े होकर कहा था कि भगवान राम, राम लल्ला इलीगल ऑक्यूपेंट है। वो आज यहाँ पे आके ढूंढ रचा रहे। और देखिए ना, इतनी इनकी बयानों की हद हो चुकी है कि मोहम्मद गजनवी जिसने सोमनाथ को लूटा, वहां पे अब ये हमारे साथ उसकी, और कभी बाबर को ले आते हैं, जब चुनाव आता है बाबर को ले आते हैं, गजनवी को ले आते हैं। इनकी हालत देखी थी, यही अखिलेश यादव जाते थे बंगाल, जो बाबर का मस्जिद बना रही थी इनकी साथी TMC। देखा ना क्या नतीजा हुआ। अखिलेश यादव रोज गए थे बंगाल, बाबर भी लेकर गए थे वहां पे। अब ये यहाँ पे गजनवी ले आए, उससे 72 हाल इनका होगा, क्योंकि एक एक राम भक्त आज भी उस मंजर को याद करता है जब इन धर्म विरोधी, राम विरोधी लोगों ने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी। वो भी मंजर याद रहता है जब अखिलेश यादव जी के पिताजी, लेकिन राधिका जी इस पर आता हूं, ईशान भी बोलना चाह रहा है, लेकिन ये चंपत राय वाले पर बताइए क्या एक्शन आगे हो रहा है? आदमी को पता है राम जी देख लेंगे चोरों को, राम जी देख लेंगे। फिर चंपत राय कर क्या रहे थे, क्या जिम्मेदारी थी उनकी? क्यों नहीं वो देखने गए, क्यों नहीं करने गए? देखिए, अगर मैं एक राम भक्त के तौर पे बोलूं, सबसे पहले क्योंकि राम जी से मेरी आस्था जुड़ी है और सारी देश जानता है कि किस तरीके से राम लल्ला का भक्त होने के लिए मुझे कांग्रेस पार्टी ने सजा दी थी, इसलिए ये मेरे लिए बहुत ही एक सेंसिटिव और एक संवेदनशील मामला है। इसलिए मैं एक बात, और मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते भी ये बात बोल रही हूँ राकेश जी, कि कोई भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कमजोर हो या ताकतवर हो, कोई भी हो, कोई भी, मीनिंग अगेन एक्सप्लिसिटली बोल रही हूँ, कोई भी हो, चाहे उसको पाताल से लेकर आना पड़े, हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। SIT की पूरी इंक्वायरी होने दीजिए, जो चीजें सामने आएंगी, अगर कोई भी दोषी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। मनोज जी भी हैं, ईशान भी हैं, सब कोई है यहाँ पर, रमनीश वत्स भी हैं, और चंपत राय अभी तो सामने तौर पर दिख रहा है कि उन्होंने निगरानी में लापरवाही बरती। ये बात तो सामने आ रही है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। देखिए, लापरवाही तो हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लापरवाही हुई है तभी चोरी हुई है, ठीक, पर क्यों हुआ है और क्या हुआ है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, हमारे करोड़ों हिंदू विश्व भर में किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाने दी जाए। ठीक है, तो जैसे कि उन्होंने एक वो झूठ बोला पहले मुझ पर, उसके बाद दूसरा एक झूठ बोला कि ईंट गायब है, वहां से वो कौवा गायब है, क्या क्या चीजें गायब हैं। वो तो SIT की रिपोर्ट आ चुकी है, सामने आ चुका है, और ट्रस्ट ने भी कह दिया कि सब कुछ वही है, ऑन रिकॉर्ड है कि कुछ भी गायब नहीं हुआ है। वो तो ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियली हो चुका है। तो ये बात एक और पकड़ी गई, झूठ बोलना, जोर से बोलना, चिल्ला के बोलना। अरे जिन लोगों ने प्रभु श्री राम का अस्तित्व बोल के कि नहीं है, उनके खिलाफ पूरी बैटरी ऑफ लॉयर्स खड़ी कर दी थी, वो आ जाके हम पे आरोप लगाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी का ना राइट फ्रॉम द टॉप, चाहे राहुल गांधी हो, पवन खेड़ा हो, या यहाँ पे खड़े इनके अनऑफिशियल अनअपॉइंटेड प्रवक्ता, ये आके बोल रहे हैं कि ये कर दिया। कि तो आदत है व्यक्तिगत आरोप लगाना, फिर कहना जी हमसे गलती हो गई, माफी मांग ली। 9 बार तो राहुल गांधी माफी मांग चुका है,
तो इनका प्रवक्ता तो 9 क्या 900 बार भी मांगेगा। और मैं राकेश जी आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस शो के बाद जब मैं FIR दर्ज करूंगी और ये प्रूफ होगा और जब ये माफी मांगेंगे कोर्ट में, तो एक शो आप स्पेसिफिकली इस बात पे करिएगा कि किस तरीके से आरोप लगाना, झूठे आरोप लगाने के बाद नेशनल टेलीविजन पे लोग माफी मांगते हैं। बहुत आपका नंबर 1 शो है, तो आपके जरिए सबको पता चलना चाहिए कि राहुल गांधी के बाद ईशान ने भी कैसे माफी मांगी, जैसे पवन भी मांगने वाले हैं। अब मैं एक चीज क्लियर कर दूं, आऊंगा मनोज जी, अभी रमनीश ने भी नहीं बोला है, एक चीज क्लियर कर दूं, अनऑफिशियल, एक मिनट ईशान, अनऑफिशियल नहीं है, ईशान त्यागी इज ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी लिस्ट में नाम। अब कांग्रेस पार्टी ने अलॉट किया है मैडम, खुद से बुलाया, कांग्रेस पार्टी जैसे आपको बीजेपी ने आवंटित किया कि आप मेरे शो में होंगी, वैसे ही कांग्रेस पार्टी ने ईशान त्यागी को भी भेजा है कि वो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे आधिकारिक तौर पर। ये आधिकारिक तौर पर प्रवक्ता है ईशान त्यागी। आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, फिर रमनीश आ रहा है। दिखा दीजिए अपना नाम लिस्ट में। एक मिनट चुप हो जाइए राधिका जी, आपने मेरे पिताजी का जिक्र किया, उनका नाम स्वर्गीय राजीव त्यागी था और राजीव त्यागी खाटी, आप उनकी भेंट की धूल भी नहीं है। एक मिनट रुक जाइए राधिका जी, अब आप भी रुक जाइए। अब ईशान त्यागी को 30 सेकंड मैंने दिया है। आपने धूल कहां का इकट्ठी करी हमें पता है, प्लीज पर्सनल इन्होंने फिर देखिए पर्सनल बोलेंगे तो भाई ये डिबेट नहीं है रमनीश भाई, इतनी देर से मैं आप लोगों की पर्सनल लड़ाई के चक्कर में उनके पास नहीं जा पा रहा हूँ। राजीव त्यागी जी का बेटा हूँ राकेश पांडे जी। राधिका जी कोई शो मत, जीवन में कोई गलत काम नहीं किया है, कर रहा हूँ, कोई कहीं नहीं जाए। जीवन में कोई गलत काम नहीं किया है, 2 रुपए की पैसे की 2 पैसे की कमाई का मेरे पे कोई आरोप नहीं लगा सकता आज की डेट में, ना मेरे पिता पे लगा सकता। मैं माफी बिल्कुल नहीं मांगूंगा। मैंने एक बात बोली कि मैंने मेरा कोई टेंडर नहीं फंसा हुआ था। दूसरी बात, बहरहाल छोड़ दीजिए इस बात को। अभी इन्होंने